हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्नावली 2.2। इसके पहले कल हमने जो है 2.1 का पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 6 प्रश्न थे, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं प्रश्न 2। इसको देखिए बच्चे, क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों की योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। यानी इसमें योगफल और गुणनफल दिए गए हैं, लेकिन जब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है तो एक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए एक सूत्र है बच्चे द्विघात बहुपद का। इसे पहले लिख लीजिए आप लोग। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, बनाने का क्या होता है सूत्र, बनाने का जो सूत्र होता है, इस सूत्र पे रखेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा ना लिखें तो क्या लिखें, तब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन चलिए जानिए अल्फा बीटा क्या होते हैं। अल्फा बीटा क्या होते हैं जानते हैं? ये होता है शून्यंकों का योगफल। तो चाहे हम यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यंकों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल गुणा में एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसी के आधार पे सारे प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। तो इसको हल करिए, कैसे हल होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले इसको लिख लीजिए 1/4 कामा -1। ठीक है, तो ये पहला है शून्यंकों का योगफल, जैसा इसमें दिया गया है पहले योगफल है, तो यानी ये पहला योगफल है। यहाँ लिखेंगे शून्यंकों का योगफल बराबर कितना दिया गया है, 1/4। यानी इसके स्थान पे अल्फा धन बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही जो यहाँ पे रखना है। तो दिया कितना गया है, 1/4। ठीक है दूसरा वाला क्या है, शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है। शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा लिखेंगे, इसमें दिया गया है पहले से, इसमें जो दिया गया है -1, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा इसमें क्या है लिख सकते हैं, और ये कितना है -1। ठीक है बच्चे, तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे। तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो ये बहुपद है इसी में रख देंगे द्विघात बहुपद। इसमें क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा दोनों का जो योगफल है कितना है, 1/4 है, और क्या है, एक्स है, प्लस अल्फा गुणे बीटा क्या है, -1 है। ठीक है, जब माइनस रहेगा तो क्या लगाएंगे, इसको ब्रेकेट के साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे माइनस है तो ऐसा नहीं कि अब ब्रेकेट में लगाए, ऐसे ही लिख दें, तब ये आपका जो सवाल रहेगा वो गलत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ब्रेकेट को ओपन जब करते हैं तो माइनस और इसके पहले प्लस होता है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, इसलिए 1/4 एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है 1। ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये द्विघात बहुपद है। इसमें आगे क्या लिखेंगे, ताकि नीचे जो है 4 ना रह जाए, इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्येक पद में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, यानी प्रत्येक पद में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे,
तो कैसे हो जाएगा, यानी 4 से प्रत्येक पद में गुणा करिए, यानी 4x² माइनस 4 × 1/4 यक्स है तो यक्स माइनस 4 × 1, ठीक है, 4 × 1। तो चलिए, तो आपका क्या बन जाएगा, 4 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो आपका जो बहुपद बनेगा 4x² माइनस 1 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया बच्चों, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए और फिर से समझना हो समझ लीजिए। ये आपके क्या दिए गए हैं, पहला वाला होता है शून्यांकों का योगफल, जो दिया गया है शून्यांकों का योगफल बराबर 1/4, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा, ठीक है, बराबर कितना है 1/4। शून्यांकों का गुणनफल इसमें दिया गया है -1, तो -1 यहाँ लिखे हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा × बीटा। और हमको द्विघात बहुपद बनाना था, इसलिए यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या है, x² माइनस ब्रैकेट में शून्यांकों का योगफल, इतना बड़ा ना लिख के हम लिख दिए हैं अल्फा धन बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा × बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल। तो इतना हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको एक ही जगह लिखेंगे। इतना लिखने के बाद तब इसको सॉल्व करेंगे। x² है तो x² माइनस है तो माइनस, अल्फा और बीटा के स्थान पे क्या है 1/4 है तो 1/4 यहाँ पे रख दिए, x है तो x हो गया, प्लस है तो प्लस, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1 है तो यहाँ पे -1 रख दिए, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, x और x हो गया, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई माइनस हो गया। अब यहाँ नीचे 4 आ रहा है, इसलिए ये 4 ना आए, यानी एक बहुपद की तरह दिखे, इसलिए प्रत्येक पद में 4 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। जब गुणा कर दिए अच्छा 4 ही से क्यों गुणा किए भाई, हम 3 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, ये विचार में आया होगा एक बार। लेकिन ये जानिए, हमें जब बहुपद बनाते हैं तो नीचे कुछ ना आए, इसलिए जो नीचे रहता है उसी से हम गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो हम 4 से ही गुणा करेंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, 4 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, 4 कट जाएगा, यानी नीचे कुछ नहीं आएगा, तो हमारा क्या सिंपल सा बहुपद दिखेगा, इसलिए हम उसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो आपका 4 फिनिश हुआ, x एक कम x हो गया, माइनस है माइनस और 4 × 1 = 4, तो ये आपका क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात भी करना था। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे बच्चे। प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले हमें दिया गया है, ये √2 दिया गया है, यानी शून्यांकों का योगफल है, और ये क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल बराबर √2, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, चाहे लिखते हैं अल्फा धन बीटा बराबर √2, ठीक है। यानी हमें अल्फा और बीटा का मान पता हो गया। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 1/3, ठीक है। तो शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, ये हो गया 1/3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हमारा अच्छा है, हम ऐसे कर लिए, आप लोग चाहे ना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस शून्यांकों का योगफल ब्रैकेट में और x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। इसी के स्थान पर रख देंगे, तो x² है इसमें, तो x² माइनस
अब शून्यांकों का योगफल कितना है, √2 या √2 लिख देंगे, और यक्स प्लस, और गुणनफल कितना है 1/3, तो हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, अब आप लोग बताइए किससे हम हर पद में किससे गुणा कराएं, बताइए आप लोग। तो आप दिख रहा होगा कि सब ऊपर है लेकिन हर में है, यानी 3 क्या है, हर में है यानी नीचे है, तो हमें 3 से सब में गुणा करा देना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पद में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, प्रत्येक पद में 3 से गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 गुणा 1/3। ठीक है, यहाँ देखिए सब ठीक है, बट यहाँ पे देखिए 3 और 3 क्या कर रहे हैं, अंश और हर में है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्या बचा आपका बहुपद 3x² माइनस 3। अब देखिए इसी से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए। ऐसा ना करिए पता लगे 3 दूनी 6 √6, नहीं, ये 3 में क्या है, अंडर रूट नहीं है, तो इसलिए इसको 3 ही लिखेंगे, √2 लिखेंगे, और यक्स प्लस में कितना हो जाएगा 1। ये आपका क्या बन गया, द्विघात बहुपद आपका ये बन गया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो इसमें भी लिखते हैं हल, यानी इसमें क्या दिया गया है, शून्यांकों का योगफल है और दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल बराबर, इसमें क्या दिया गया है, शून्य दिया गया। पहला वाला क्या है, योगफल है ना, पहले इसमें योगफल दिया गया है, दूसरा गुणनफल दिया गया है। तो इसको क्या लिखते हैं, अल्फा धन बीटा, और यहाँ पे कितना है, शून्य है, यानी हमें शून्यांकों का योगफल दिया गया है। ठीक है, अब निकालते लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है, √5। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर √5। ठीक है, चलिए हम द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं। लिखेंगे द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या है बच्चे, x² माइनस शून्यांकों का योगफल अल्फा धन बीटा x और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, इसको लिख लिए। अब देखिए जो जहाँ है उसी को रख देंगे, तो x² है, x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना है, शून्य है, शून्य, और बाहर x है, प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है, √5 है। तो बस इसी को हम लिख लेते हैं, x² माइनस 0 और x से गुणा करिएगा तो क्या आएगा, 0। ठीक है, प्लस में √5। तो यहाँ पे देखिए 0 का वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, जो हमारे पास मौजूद है, यानी 0 को छोड़ देंगे, x² प्लस √5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे।
तो बच्चों चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ लिखते हैं हल। ये पहला वाला आपको पता हो, अब तो आपको आ गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो पहला क्या दिया गया है, ये दिया गया है शून्यांकों का योगफल कों का योगफल दिया गया है, और कितना है, 1 है। यानी अल्फा और सॉरी गुणा लिखती है, अल्फा और बीटा जो है, अल्फा धन बीटा बराबर कितने हैं, 1 है। ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल कितना है, फल कितना बच्चे, 1 है। ठीक है। तो यहाँ अल्फा गुणा बीटा कितना है, 1। ठीक है, हमें पता हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब इधर में लिख लेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी ये क्या है, गुणनफल है। तो इसी पे मान रख दीजिए सबका। x² माइनस अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा धन बीटा क्या है, 1 है। बाहर x है प्लस अल्फा गुणे बीटा क्या है, 1 है। ये भी यहाँ 1 लिख दीजिए। x² माइनस 1 और 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1। तो ये आपका क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो चलिए बच्चे यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं। -1/4 कामा 1/4 दिया गया है। पहला क्या है, शून्यांकों का योगफल है। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -1/4, यानी अल्फा धन बीटा बराबर कितना दिया गया है, -1/4। ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल कितना दिया गया है, 1/4। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/4। तो हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया गया बच्चे, यहाँ देखिए आप लोग क्या दिया गया है, -1/4। तो यहाँ लिखेंगे -1/4, बाहर x है तो x प्लस गुणनफल कितना दिया गया है, देख लीजिए 1/4 है, यहाँ भी लिखेंगे 1/4। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4। अब ये सब सीखना है तो आप पिछली वाली वीडियो को देखिएगा कि माइनस और माइनस का कैसे प्लस होता है, उसमें सब कुछ बताया गया। आप एक एक वीडियो को पीछे देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है।
तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कितना हो गया, प्लस हो गया 1/4 यक्स प्लस 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी 4 है, नीचे भी 4 है, हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक पद में 4 से गुणा करा देना चाहिए। क्या करा देना चाहिए, 4 से गुणा। 4 से गुणा कराने पर दे दीजिए, कराने पर या करने पर, 4 से गुणा करने पर कैसे 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1/4 एक्स प्लस 4 गुणा 1/4। ठीक है, 4 और 4 यहाँ से कट गए, 4 यहाँ से 4 विभाज्य हो गए, क्या बचा, जो बचा आपका वही आंसर हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 1 गुणे एक्स, तो 1 एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा थी, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसे लिख लीजिए। चलते हैं लास्ट वाले प्रश्न पे। तो चलिए बच्चों, लास्ट वाला देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ लिखते हैं हल 4, 1। ठीक है, तो पहला वाला क्या हुआ, शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी अल्फा धन बीटा बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, 4 है। शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर 1। ठीक है, मैं 2 वैल्यू पता चल गया। अब सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। अल्फा धन बीटा, अल्फा गुणे बीटा क्या है, शून्यांकों का योगफल है, और ये क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है। तो सबका मान रख लीजिए जो जैसे है। एक्स स्क्वायर योगफल कितना आया, 4 आया, तो यहाँ 4 रख दीजिए। ये क्या है, एक्स है, प्लस ये कितना है, अल्फा गुणे बीटा कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चे। ठीक है, ये आपका सारा प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न का सारा हमने सॉल्व कर दिया है। इसको आप लोग देखिएगा और पिछला वीडियो भी देखिएगा, और हमारे चैनल को थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, इसको आगे बढ़ाइए बच्चों, आपके लिए और बेहतर से बेहतर हम कर पाएँ, जिससे और सब्जेक्टों को यहाँ पे पढ़ा पाएँ बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।